वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है आशीष शर्मा। उम्मीद है आप सब लोगों की बढ़िया प्रिपरेशन चल रही होगी। 2025 का एग्जाम आपके सर पे है। 25 तारीख का एग्जाम है। ये एलिमिनेशन ट्रिक का पार्ट सेकंड है। कोशिश करना, अगर जो ये वीडियो आपको मिल गई है इसे एंड तक जरूर देखना। ये 2024 का पेपर है। 10 क्वेश्चन मैं इसके शुरुआत की सीरीज में ले चुका हूँ। मैं लेना चाहूंगा 11 क्वेश्चन से, क्योंकि अब मैं स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन लूंगा, उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप वो पहले से पढ़ चुके हैं। उनमें नई ट्रिक बताने कोई फायदा नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 2024 का पेपर है। अभी इसकी आंसर की जहां तक मुझे उम्मीद है अवेलेबल नहीं है यूपीएससी की वेबसाइट पे। ये सब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। कोशिश करना ठंडे दिमाग से इस पूरे ट्रिक को समझना और अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करना। कोई दिलबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। जहां भी है इस टाइम पे आराम से बैठना, हेडफोन लगाना, इस वीडियो को देखना। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि जब भी आप यूपीएससी का पेपर देखें, सबसे पहली बात एक कीवर्ड के साथ चलें। एक एक कीवर्ड के साथ चलना, ठीक। और क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना। फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है, या फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, सब हिसाब से करना। ए बी सी इन 3 पार्ट में डिवाइड करना, जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्टिंग करेंगे। इसे रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 से, विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठंडे दिमाग से ट्रिक को समझना। इट इज अ गैस, पार्ट ए, द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीज विद लैटिट्यूड, जिसका अमाउंट लैटिट्यूड बढ़ते के साथ साथ घट जाता है, यानी ऊपर की ओर जाते जाते उसका अमाउंट घटता रहता है, ठीक है। वाटर वेपर की बात कर रहा है ये, ठीक। बी, ठीक, इसका पार्ट ए, पार्ट बी, ठीक। इट इज अ परसेंटेज मैक्सिमम इन पोल। सेकंड, पार्ट सी, ये एक परसेंटेज है जो मैक्सिमम इन पोल है। अब आपको इसमें सबसे इजी ट्रिक क्या समझनी है, यहां इनने क्या बोला, डिक्रीज विथ लैटिट्यूड, ऊपर की ओर जाते हुए घट जाता है। इसने क्या बोला, मैक्सिमम इन पोल्स। हम जितना जानते हैं ये हमारा अर्थ है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। अब उसने क्या बोला, पोल पे जाते हुए। अब ये इनने ऊपर की तरफ भेजा है, तो ऊपर की तरफ पोल पे जा रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ पोल पे गया। इनने क्या बोला यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे बोला डिक्रीज। दोनों एक दूसरे की अपोजिट स्टेटमेंट है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही होगी, सेकंड वाली गलत होगी। आपका आंसर होगा फर्स्ट ओनली। आपने कुछ नहीं किया, आपने फर्स्ट स्टेटमेंट को देखा, सेकंड स्टेटमेंट से मैच किया और क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल लिया कि पोल पे जाके गिर रहा है, सेकंड स्टेटमेंट बोल लिया पोल पे अधिकतम है। दोनों एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे, ट्रिक लग गई आपके सामने, आपका आंसर। ठंडे दिमाग से पढ़ना, ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को देखना, ठीक। अब इसके बाद 12 के बाद 15 जो बराबर में उसी को सॉल्व कर लेंगे, फिर मैं 13 16 कर लूंगा। इन जून 21 every year which of the following latitude experience a sunlight more than 12 hour। लैटिट्यूड, जैसे अभी मैंने आपको बताया सारे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड अब हमें पता है भाई, इक्वेटर मिडल है, कैंसर अपर है, ये लोअर है, आर्टिक सर्कल लोअर, ठीक है। हम इतना जानते हैं। अब इसने पूछा 21 जून को किस पे जो है सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ेगी 12 घंटे, ठीक। कैंसर पे, कैप्रिकॉर्न पे, आर्टिकल, ये अलग अलग ऑप्शन है। इतना हमें पता लग गया। अगर जो हमने बेसिक ज्योग्राफी भी पढ़ी है उससे हमें ये पता लग गया ये दो तो साथ में हो नहीं सकते, ये दो साथ में बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि सारे अलग अलग वेरिएंट, वेरीज पे डिपेंड करता है। अलग अलग 4 महीने ऊपर की तरफ जाएगा, 4 महीने नीचे की तरफ जाएगा, ठीक। अब हमें क्या पता है, 21 पे जो पड़ता है इसका आंसर होगा बी, क्योंकि एक ही लाइन पे एक ही इक्वेटर लैटिट्यूड बोला हुआ है उन्होंने। सिर्फ ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना, इजीली आंसर निकल आएगा। ट्रिक्स लगाना जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
आंसर बी। कुछ नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू एलिमिनेट किया। हम पे बेसिक नॉलेज भी है, बेसिक नॉलेज भी नहीं है, तब भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। ठीक, चलो अब हम आते 13 पे। कंसिडर द फॉलोइंग एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। पॉइंट ए, एनुअल और डेली रेंज टेम्परेचर लो है। प्रिस्क्रिप्शन अकर थ्रू द ईयर, यानी पूरे ईयर आपकी जो है बारिश वर्षा बनी रहती है। ठीक, पॉइंट बी, डेली रेंज टेम्परेचर लो बता दिया इनने। ठीक है, एनुअल एंड डेली, और आपका बारिश बता दी। वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर, यह आपका पॉइंट बी। अब हमें इसमें क्या डिफाइन करना है कि ये जो है कौन सी क्लाइमेट की बात कर रहा है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ये हम जानते हैं इक्वेटर क्लाइमेट पे सब होता है वेरी, पूरे अधिकतम 10 महीने वहां वर्षा नहीं बनी रहती ना, 10 महीने, मुश्किल से मुश्किल वह सीजन पे डिपेंड करता है कौन सा सीजन आता है, किस सीजन में वर्षा होती है, ये तो हो ही नहीं सकता। चाइना टाइप क्लाइमेट, अगर जो आप इंडिया टाइप क्लाइमेट जानते हैं तो आप चाइना टाइप क्लाइमेट भी जानते होंगे। जिस तरह का मौसम वेरिएशन अधिकतर इंडिया में मिलता जुलता चाइना फॉलो करता है, कुछ ही ऊपर नीचे है, बल्कि यूं बोले इंडिया ही ठीक है उसके मुताबिक, ये भी नहीं हो सकता। ह्यूमिड, ह्यूमिड कहाँ होती है, जहां उमस होती है, गर्मी हो गई या फिर कोई जलमाशम बहुत ही ज्यादा हो गया, चिपचिपाहटपन हो गया, उसे ह्यूमिड बोलते हैं। और ह्यूमिड तक तो ठीक था, चलो मान लेते हैं, आगे बारिश ज्यादा हो रही है तो चिपचिपापन है, सब ट्रॉपिकल लिख दिया इनने आगे, ये भी नहीं होगा। मरीन वेस्ट क्लाइमेट, क्या मरीन वेस्ट क्लाइमेट किस लिए, क्योंकि जहां पास में समुद्र है वहीं बादल बनेगा, ठीक, वहीं वर्षा होगी, वहीं से फिर बादल बनेगा, ये चक्र चलता रहेगा। और इसने हमें क्या बताया, 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर, और पूरे साल आपकी लगभग 10 महीने में रहती है एनुअल और डेली। ठीक, तो इसका आंसर डी। ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ना, जो क्वेश्चन में यूपीएससी हिंट दे रहा है उन हिंट को पकड़ना। ये 2024 का पेपर है, ना कोई आगे का करा ना पीछे करा, करंट पैटर्न के हिसाब से आपको ट्रिक लगा के दिखा रहा हूं। ठीक, कोरोलिस फोर्स के माध्यम से आपको बताना है विद रेफरेंस टू कोरोलिस फोर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट सही है कोरोलिस फोर्स के हिसाब से। इट इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, सबसे पहला इंक्रीज विंड वेलोसिटी यानी पार्ट ए। ठीक, इट इज मैक्सिमम एट द पोल, जो मैंने अभी आपको बताए थे पोल, एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर। अब इसमें हमें दो बातें देखने को मिलती है। पहली, वो विंड के साथ बढ़ रही है, दूसरी इक्वेटर पे एकदम एब्सेंट है। एब्सेंट यानी है ही नहीं। अब आप यूं देखते हो, जो हवा है वो आपका इक्वेटर पे भी मिलेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आएगी, हवा हर जगह जाती है। और इसने क्या बोला कि वो विंड के साथ बढ़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही ना हो। 1%, 2%, थोड़ी तो होगी, कुछ परसेंटेज तो होगी। बिल्कुल गलत आंसर। ए पॉइंट बी पॉइंट को आप ढंग से पढ़े, आप एक सही कर सकते हैं। इंक्रीज मान लिया भाई हमने विंड के साथ इंक्रीज कर रही है, ये हम सही कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ज्यादा एक्सट्रीमपन नहीं दिखा। इट मैक्सिमम एट पोल, चलो हमने मान लिया पोल पे मैक्सिमम है, लेकिन इक्वेटर पे बिल्कुल ही खत्म है, ये हम नहीं मान सकते, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम। इक्वेटर के बिल्कुल भी खत्म, जीरो बोल रहा है। ठीक, तो इसका आंसर होगा एक। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं इस पे। अब आप इसमें केवल क्वेश्चन को पढ़ना ठंडे दिमाग से। वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन है द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड विच होल्ड अबाउट 3 ईयर of global carbon emission from fossil fuels and possible destruction which can extend determined effect on global climate. Which of the following denote the reason? ठीक, अब आप हमने जानते हैं इसने क्या बोल दिया, लॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल 3 ईयर फॉसिल फ्यूल्स यानी
वहां पे आपका इंडस्ट्री का काम भी होता है और आपका फायर वगैरह हर चीज का काम वहां पे चलता है, ठीक। और आपने क्या बोले, डिटरमाइन इफेक्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शंस विच एक्सटेंड द ग्लोबल क्लाइमेट। अब हमें इतना पता लग गया कि अमेजोन बेसिन तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अमेजोन बेसिन इसका आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इतना हम जानते हैं, इसमें क्या लिख दिया, फॉसिल फ्यूल। अमेजोन पे कोई इंडस्ट्री वगैरह का काम यहाँ पे नहीं चलता, अमेजोन बेसिन पे, ठीक। अब इसमें हमारा क्या देखेंगे हम, अब इसमें देखेंगे हम सेम स्टेटमेंट ट्रिक। ये स्टेटमेंट ट्रिक मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूं क्योंकि ये आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर सकती है, सेम ट्रिक यानी सेम स्टेटमेंट। ए और बी कोंगो बेसिन, तीन सेम स्टेटमेंट है। और अगर जो किसी ने 2021 का पेपर अच्छे से स्टडी किया है उसे इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है साफ साफ आंसर के तौर पे। इसका आंसर बी होगा। इसे मैं अबव लेवल क्वेश्चन रखता हूं, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन इसमें आप सेम स्टेटमेंट ट्रिक लगा के चांस ले सकते हैं अगर जो आप नहीं सोल्व कर पा रहे। जहां ट्रिक नहीं लगेगी मैं खामा खामा ट्रिक घुसाने नहीं चाहूंगा, जहां ट्रिक समझ में आएगी वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर सीरीज वाइज चला रहा हूं, मैं कोई आपके चुन चुन के क्वेश्चन दूसरों की तरह उठा के उसमें ट्रिक लगा लगा के आपको नहीं बता रहा, ठीक है। With reference to fluorophilic and fluorophilic substance PFAS, the used for making many consumer products, consider the following statement. Consumer product बनाता है many. PFAS are found in widespread and drinking water, food and food packaging material. ठीक, इसने क्या बोला, PFAS found widespread in drinking water, food and in packaging के material में यूज होता है. Not easily degrade in environment. भाई हमें पता है अगर जो पैकेज में यूज हो रहा है यानी वो आपका पॉलिथीन में भी यूज होगा, प्लास्टिक में भी यूज होगा, तो भाई ये मैचिंग स्टेटमेंट है हमारा, बी ए को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक। हमारा बी ए को जस्टिफाई कर रहा है। प्रेजेंट कैन लीड टू बायोकम्युनिकेशन एंड एनिमल बॉडीज, ठीक। इसमें क्या लिखा भाई, जो है जो इंसान के साथ वो करता है, लीड करता है बायोकम्युनिकेशन, वो ही एनिमल में करता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा। जहां आपको कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ना मिले, और इतना मैं आपको बता रहा हूं, साइंस एंड टेक के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मैक्सिमम का 90% आंसर ऑल मिलेगा अगर जो कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट ना मिले। जैसे ये तीन स्टेटमेंट है, तीनों में से कोई हमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं मिली तो सीधा सीधा ऑल के साथ चले जाना। कहीं आपको कोई जबरदस्ती गलत करने की सोचना नहीं है, क्योंकि यूपीएससी एक्सट्रीम स्टेटमेंट के तौर पे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऑप्शन गलत कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता, ठीक। चलो इसमें भी ट्रिक आपको पता लग गई, दो नई ट्रिक आपको पता लगी, ठीक। हाउ मैनी ऑफ द बिलोंग टू पी फैमिली। पी फैमिली यानी कि आपका मटर मान लो, एक तरीके से मटर की फैमिली की कौन है, होर्स ग्राम, ग्राउंडनट, सोयाबीन, इनमें से मटर की फैमिली की कौन है। मेरे हिसाब से तो मैं इसका ऑल थ्री आंसर दूंगा, और देखते हैं की के ऊपर क्या है। वैसे मैं इसमें ट्रिक के हिसाब से लगाऊं तो ये तीनों के तीनों, ग्राउंडनट, सोयाबीन, हम इतने डालते हैं सोयाबीन और वो सेम फैमिली की होती है, होर्स ग्राम, ग्राम, ठीक है। तो मैं इसका सी के साथ जाऊंगा और मैं की का इंतजार करूंगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। इसमें ट्रिक भी लग रही है आपकी, जो तीनों सेम फैमिली से डिपेंडेबल है, कोई आपको आसपास नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिख रही है। ये हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 क्वेश्चन की ये सीरीज है, 10-10 क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको लेके चलूंगा, ठीक। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो मेरे को कमेंट में करके जरूर बता देना। अगर जो आपको ज्यादा क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए, एकदम ये पेपर निपटाना है, तो आप मेरे को बताना, मैं पूरी 1 घंटे की क्लास आपके लिए इसके पेपर के फुल के साथ अपलोड कर दूंगा। और अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो आपको वीडियो मिली, ठंडे दिमाग से ट्रिक को देखना, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन सोल्व करना, जितने भी आपके पीवाईक्यू के पेपर उठाना, सबको इसी तरीके से सोल्व करके देखना। जहां आपको
जहां आपको ए, बी और सी ये स्टेटमेंट अलग अलग तौर पे मिले, यानी ऑर्गेनाइजेशन भी दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, ठीक, और उसका अंदर उसका इफेक्ट दे दिया या बाइंडिंग दे दिया। ये क्वेश्चन अधिकतर रॉन्ग जाएंगे आपके, क्योंकि ए बी सी एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही स्टेटमेंट के अंदर तीन चार स्टेटमेंट रिलेट करके नहीं डाल सकता, या तो एक ही सही होगी या चारों सही होगी। चारों सही का मैंने आपको बताया वो सिर्फ साइंस एंड टेक में हो सकता है, अगर जो वो नेगेटिव स्टेटमेंट ना डाले। ठीक है, वीडियो को पूरी देखना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो भी क्वेश्चन हो उसमें डाल देना, मैं आपको सबको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। हमारे वहां पोल भी होते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे कि अगली क्लास किस चीज से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।